गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट हम लोग लेने जा रहे हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। हेडिंग डालना बेटा। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f(x) denoted by फोरियर कोसाइन ऑफ फंक्शन f(x) denoted by f, यहां सफिक्स c आ गया, उसमें s सफिक्स था और इसमें सफिक्स बेटा हो गया c, f(x). तो केवल f(x) अगर कह रहे हैं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, या कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी। यहां सशंकित ना होना c वाला कॉम्प्लेक्स, क्योंकि c शब्द आता है। केवल f(x) है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी है, फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म भी है। f सफिक्स s साइन, सफिक्स c कोसाइन, डिनोटेड बाय दिस, ठीक बेटा ना, r f एंड डिफाइंड बाय, एंड डिफाइंड बाय f कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) इक्वल टू f c s इक्वल टू इंटीग्रल 2/√2 अपॉन पाई 0 to इन्फिनिटी और f(x) cos sx dx। ठीक है बेटा, √2 अपॉन पाई 0 to इन्फिनिटी f(x) cos sx dx, वेयर s इज पैरामीटर। अब ये हिस्सा कहाँ से आया है, कहाँ से लिया गया है, वो लिया जाए और फिर उसके बाद एक नया रिजल्ट भी हमें मिल जाएगा, इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म बेटा ना। तो तुम बोलना बेटा, है ना, अभी हम बोलेंगे। अब तो बोलना है तुम्हें फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। तो हटाया जाए बेटा, ये हो गया, यही है, सही है ना बेटा, तो इसे हटाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इसका दिखाने जा रहे हैं, डेरिवेशन कहा जाए कि ये आया कहाँ से है, ठीक है ना। तो फ्रॉम फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, बोलना बेटा, f(x) इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी cos u(x) du, बिल्कुल सही बेटा। और इंटीग्रल फिर 0 to इन्फिनिटी f(t) cos ut dt, ये बेटा है, बिल्कुल सही याद है बेटा तुम लोगों को। अभी हम लोगों ने जो डेफिनेशन लिखी थी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो उसमें यहाँ देखो f(x) था, cos ux था और dx था। और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हम इस t को x भी लिख सकते हैं। तो इस बार हम यही चेंज भी कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो दिस इज इक्वल टू u के प्लेस पे s रख देते हैं और जहाँ जहाँ t है उसे x भी रख देते हैं, बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये बेटा हम लोगों का बन गया √2 अपॉन पाई 0 to इन्फिनिटी cos sx ds। u को हमने s कह दिया और इस प्लेस पे हम लोग आए तो इसे भी हम लोगों ने कह दिया 2 अपॉन पाई 0 to इन्फिनिटी, और बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हमने इसे t को x कह दिया और cos ux dx, ठीक बेटा, यही चेंज कर दिया।
तो s के प्लेस पे क्या रखा है, u इक्वल टू एस, और बाई प्रॉपर्टी से वो कर दिया। ठीक है बेटा। अब इसी हिस्से को तो अभी हम लोगों ने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, यही तो बोला था हम लोगों ने डेफिनेशन बेटा। तो दिस इज इक्वल टू √2 अपान पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, इस हिस्से को पहले बोल देते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, क्योंकि देखो ये हमारा जो भी आंसर है वो फाइनली एस में आएगा, है ना। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स है ना। यहाँ बेटा एक कोई मिस्टेक है, जब यहाँ एस लिखे तब पकड़ में आया कि यहाँ एस दिख ही नहीं रहा है, वो यू ये बोले है ना यू इक्वल टू एस बेटा, तो इसे हटा दिया जाए। एक मिस्टेक थी ना बेटा, देखो जब हम लिख रहे थे तो यहाँ एफ एस लिखे और जैसे लिखे तो हुआ फंक्शन एस में आना चाहिए आंसर ना। लिमिट तो हमारी किसकी है, ये एक्स की है, तो जब एक्स की लिमिट रखेंगे वो तो कोई कांस्टेंट बन जाएगा, पैरामीटर लास्ट में हमारा आंसर में आएगा ना, तो ये जो भी है फंक्शन ऑफ एस ही तो आएगा। तो यहाँ से बेटा हुआ √2 अपान पाई 0 टू इन्फिनिटी, ये हिस्सा हमारा ये हो गया cos sx ds, और ये हमारा जो fx बेटा जो आया इसे हम इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो लिख देते विच इज, तो यही हम लोगों ने डेफिनेशन, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी ले लिया, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लिया तुरंत उसी के बाद कहाँ से आया तो इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी हो गया, और कोसाइन भी हमारा होने जा रहा है। तो विच इज इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ये हो गया। ठीक बेटा ना, रिप्रेजेंटेड बाई एफ इनवर्स एफ सी एस भी बोल सकते हैं, और जिसे हम एफ एक्स भी कहते हैं। ये हुआ बेटा ना। ठीक है, इतना काफ़ी आज।